बाजवा के मन में, पाकिस्तान के मन में आखिर चल क्या रहा है? आखिर क्या ये होना करना चाहते हैं वो, और क्या ये दुष्प्रचार है भारत के खिलाफ? क्या पूरी दुनिया का ध्यान अपने दुष्प्रचार की तरफ खींचना चाहता है पाकिस्तान? और वो भी तब जब भारत ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच किसी तीसरे की हम यहाँ पर बिल्कुल कोई तीसरा हमें मंजूरी नहीं है। आइए 22 दिसंबर कब बाजवा गए एलओसी फॉरवर्ड बेस का, उन्होंने 22 दिसंबर को दौरा किया। फिर उसके बाद कहां गए? 21 दिसंबर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का दौरा किया। 18 दिसंबर गुजरांवाला में, आपको याद होगा, अटारी बॉर्डर से 90-100 किलोमीटर की दूरी पर ही एक सैन्य अभ्यास किया था पाकिस्तान की सेना ने, वहां पहुंचे वो। 17 दिसंबर इमरान खान के साथ इमरजेंसी मीटिंग हुई। तो यहां पर वाकई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पाकिस्तान के अंदर तो चल रहा है। सीधे इस्लामाबाद चलते हैं, हमारे बहादुर रिपोर्टर काशवर अब्बास जो इस वक्त हमें सीधे इस्लामाबाद से जो ज्वाइन कर रहे हैं, उनके पास चलते हैं। काशवर, पिछले कई दिनों से पाकिस्तान में मीटिंग्स चल रही हैं बहुत बड़े स्तर पर, सेना प्रमुख, प्रधानमंत्री और तमाम लोग उसमें शामिल होते हैं, और इस बीच एक नैरेटिव भारत हमला कर सकता है, वो पाकिस्तान से लेकर यूएई तक बिल्ड करने की कोशिश कर रही है पाकिस्तान की सरकार। आप बताइए जमीन पर क्या हो रहा है वहां? गौरव, मैं आपको 3 हफ्ते पहले पीछे लेके चलूंगा, जब आईएसआई हेडक्वार्टर्स में यहाँ पे इस्लामाबाद में एक बड़ी हाई लेवल की मीटिंग हुई, जिसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, हमारे चीफ आर्मी के और सारे ओहदेदार वहां पे शामिल हुए। तो वहां पे उनको ब्रीफ किया गया कि इस दफा कितना ज्यादा सीरियस है इंडिया, और इंडिया की तरफ से कहां पे किस लम्हे स्ट्राइक हो सकती है। ये इंटेलिजेंस बेसिकली, ये जो इस वक्त ये मीटिंग थी, वो सारी की सारी इंटेलिजेंस के महवर के साथ घूमी और इमरान खान को मुकम्मल तौर पर ब्रीफ किया गया। उसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूं कि आर्मी चीफ का धुआंधार किस्म के पूरे मुल्क में दौरे, गिलगित बल्तिस्तान, गुजरांवाला, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, और उसके बाद एक नया सिनारियो आता है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स को, पाकिस्तान की नेवी को और ग्राउंड फोर्सेस को मुकम्मल तौर पर अलर्ट कर दिया गया। हैवी ऑर्डरली मेरी इंफॉर्मेशन है, वो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर उन्होंने ऑलरेडी वहां पे तैनात कर दी है। और कल का जो दौरा है इस सिलसिले की एक आखिरी कड़ी था नौजवानों का वहां पे जो तैनात। मैं यही सवाल लेके अचल सर के पास जाता हूं। देखिए अचल सर, किस तरह से यहाँ पर हमारे जो पाकिस्तान के कॉरेस्पॉन्डेंट है बिल्कुल साफ बता रहे हैं कि क्या वहां पर इस वक्त हलचल है पाकिस्तान में, लेकिन जिस तरह से एलएसी पर टेंशन है और लगातार ये खबरें आती रहती हैं कि चाइना पाकिस्तान को भी इस्तेमाल कर सकता है एलओसी के जरिए, टू फ्रंट वॉर के जरिए, क्या कहीं ना कहीं ये नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान की, कहीं वो चाइना के इशारे पर कुछ करे तो दुनिया के मुल्क उस पर दबाव ना बनाए, दुनिया के मुल्क उसको कटघरे में खड़ा ना करे? जी हाँ, देखिए गौरव, जहां तक पाकिस्तान का सवाल है और पाकिस्तान में जो इंडिया नैरेटिव है, वो पिछले कुछ समय से बहुत ही सेट पैटर्न रहे हैं। वो हर मुमकिन कोशिश करता है कि अपने यहाँ से आतंकवाद को भेजे और खुद को लेकिन आतंकवाद का विक्टिम बताए, ये तो उसका एक नैरेटिव है। दूसरा, जो कश्मीर में जो भी हम एक पॉजिटिव स्टेप लेते हैं, उसे वो पूरी दुनिया में नेगेटिव तरीके से दिखाने की कोशिश करता है, भारत को बदनाम करने की कोशिश करता है। पिछले कुछ महीनों से या कुछ कह दीजिए तकरीबन साल 1.5 साल से उसका एक नया नैरेटिव आया है। वो नैरेटिव ये है कि भारत पाकिस्तान पे कभी भी हमला कर सकता है। जब से सर्जिकल स्ट्राइक हुई और उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, उसके बाद ये उसका खतरा बहुत जेन्युइन हो गया है। उसने बीच बीच में परमाणु युद्ध की भी जो बोगी चलाई थी, उसे लगेगा कि हमने उसका जो ब्लफ था उसको भी कॉल आउट कर लिया है। तो अब उसके दिल में जो दहशत है वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत अब ऐसे मुकाम पे है और पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि पाकिस्तान आतंकवाद का है। पाकिस्तान ने बड़े अच्छे तरीके से आपने पाकिस्तान को एक बार फिर बेनकाब कर दिया कि पिछले साल 1.5 साल से आखिर पाकिस्तान करने की कोशिश क्या कर रहा है, और अपने घर में गिरे इमरान खान और बाजवा क्या वहां से ध्यान भटकाने के लिए ये सब साजिशें रच रहे हैं। लेकिन बार बार एलओसी पर क्यों बाजवा, ये आपको जानना चाहिए। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।